इस छोटे लड़के के ऊपर बहुत भारी अलमारी गिर जाती है। माँ जिसने ये सब देख लिया उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, जिसके बाद वो तुरंत अलमारी को उठाने चली जाती है, लेकिन अलमारी का वजन बहुत होता है, वो औरत उसे उठा नहीं पाती है। तभी अलमारी के नीचे से खून निकलने लगता है और उसका लड़का इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है। जब लड़के के पिता को ये सब पता चलता है तो आदमी टूट जाता है और गुस्सा हो जाता है। वो रोज लड़के की मौत का जिम्मेदार अपनी बीवी को बताता रहता है। औरत को भी लगने लगता है कि वो अपने बेटे की मौत की जिम्मेदार है, इसलिए वो उसे रोज याद करते करते रोती रहती है। एक दिन जब वो रो रही होती है तभी कुछ सायों का ग्रुप आईने में दिखाई देता है, जिससे पता चलता है लड़के की मौत जिससे हुई वो कोई एक्सीडेंट नहीं था। ये तो उनके लिए बुरे सपने की शुरुआत थी। एक रात जब पति घर आता है जो बहुत उदास था, लेकिन अचानक खुश होकर अपनी बीवी से पूछता है कि उसका लड़का क्या कर रहा है। औरत जिसे कुछ नहीं पता वो समझने लगती है कि आदमी लड़के के गम में पागल हो गया है, लेकिन जब वो दरवाजे पर जाती है तो फिर वहाँ पर भी उसका पति होता है। औरत को समझ नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है, इसलिए वो अंदर आकर देखती है, लेकिन इतनी देर में आदमी फिर गायब हो जाता है, जिससे वो समझने लगती है कि उसके घर में उसके अलावा कोई और भी है। अब जब औरत अपनी दोस्त को ये सब बताती है तो उसकी दोस्त उसका भरोसा ही नहीं करती है। उसे लगने लगता है कि औरत अपने बेटे के गम में पागल हो गई है, लेकिन वो अपनी दोस्त को बार बार समझाती है कि वो जो बोल रही है वो सब सही है। ये कहकर जब वो घर पर आ रही होती है तभी सड़क पर उसे वही डरावनी अलमारी दिखाई देती है। जब औरत उसे ध्यान से देख रही होती है तभी अलमारी के पीछे दो काले कपड़ों में शायद दिखाई देते हैं। इतनी देर में गाड़ी वहाँ से गुजर जाती है और वो सब गायब हो जाते हैं। एक के बाद एक रहस्यमय घटना होने के बाद औरत बहुत डर जाती है और अपने घर पर आ जाती है। अब उसे यकीन होने लगता है कि उसके घर पर भूतों का साया है। अगले दिन जब औरत अपने बेटे की कब्र पर जाती है उससे माफी मांगने के लिए, लेकिन तभी अचानक उसके पीछे से उसके लड़के की आवाज सुनाई देती है। लेकिन जब वो पीछे मुड़कर देखती है तो वही काले कपड़ों में साये होते हैं जो उसकी तरफ देख रहे होते हैं, जिसे देखकर वो बिल्कुल डर जाती है और वहाँ से फौरन चली आती है। फिर वो मदद के लिए एक मौलवी के पास पहुंचती है, जिसके बाद वो जब होली वाटर में देखते हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं। फिर वो औरत को बताते हैं किसी ने उसके घर को श्रापित किया है और वो शायद उसकी आंट है। जल्द ही उसके परिवार वाले एक खतरनाक मौत मरेंगे। वो औरत जानने के लिए तुरंत की माँ के घर पर पहुंचती है। जब माँ को पता चलता है कि उसकी लड़की के साथ कुछ रहस्यमय घटनाएं घट रही है तो वो सब कुछ बताने लगती है कि कैसे उसकी आंट के परिवार की दुखद मौत हुई थी। लेकिन उसकी माँ को यह नहीं पता था कि यह सब बताने के बाद वो भी उन बुरी शक्तियों का शिकार होने लगेगी। रात में जब माँ सो रही होती है तभी उसकी तकिए में से कुछ डरावनी आवाज निकलने लगती है। वो तुरंत उठकर देखने लगती है तो तकिए में से खून निकल रहा होता है। तभी अचानक काले साए उसके पीछे आ जाते हैं, लेकिन तभी उसकी लड़की आवाज सुनकर वहाँ पर आ जाती है और हादसा होने से रुक जाता है। अगली सुबह लड़की अपनी माँ के घर से जाने लगती है। अब जब वो जा रही होती है तभी उसे महसूस होता है कि उसका पति बहुत दिनों से लापता है, क्योंकि वो फोन नहीं उठा रहा है। लेकिन उसे क्या पता कि उन चायों ने उसे बस में कर लिया होता है। जिसके बाद वो गन को लेकर अपने लड़के की कब्र पर आ जाता है। इधर औरत जब घर पर पहुंचती है तो उसे पता चलता है कि उसके लड़की की कब्र उसके घर में आ गई होती है। औरत जब अपने घर पर आती है तो वो अपने बेटे की कब्र देखकर डर जाती है, लेकिन वहाँ सिर्फ कब्र ही नहीं होती है, वहाँ उसकी आंट जहरा भी होती है जो उसे अजीब तरह से देख रही होती है। इधर दूसरी तरफ औरत की माँ की अजीब और खौफनाक मौत हो जाती है। अब जब वो डरकर अपनी माँ के घर आती है तो वो देखती है कि उसकी दादी अचानक बोलने लगी होती है, जिसके बाद दादी उसे बताती है कि उसकी आंट और उसके परिवार के साथ किया हुआ था। वो बताती है उसकी माँ अपनी बहन जहरा और उसके बच्चों से जलती थी। जहरा एक बार फिर माँ बनने वाली थी, लेकिन उसके पति को इस बार लड़का चाहिए था, क्योंकि उनके पास पहले से ही दो लड़कियां थी। नाकिया जो उसकी माँ है उसने इस बात का फायदा उठाया और उन दोनों को मेरे पास ले आई, ये कहकर कि मैं काले जादू की मदद से लड़का पैदा करवा दूंगी। मैंने उससे कहा यह सब करना ठीक नहीं होगा, लेकिन वो मेरे पैर पड़ गई। फिर उसने जहरा और उसके पति रमजान को घर बुला लिया। उन्हें लगा कि मैं लड़के के लिए जादू टोना कर रही हूँ, लेकिन वो काला जादू तो उनके परिवार के लिए एक श्राप बनने वाला था। जिसके बाद मैंने डॉल जहरा को रखने को दे दी। दिन बीतने के साथ साथ शैतान ने रमजान को अपने बस में कर लिया और फिर अपनी दोनों लड़कियों को मार दिया और बाहर आकर अपने आप को आग लगा ली। जिसके बाद हम दोनों जहरा को अपने घर ले आए। यहाँ आकर उसने एक लड़की को जन्म दिया जो तुम हो। औरत यह सुनकर चौंक जाती है। नाकिया जो कभी माँ नहीं बन सकती थी, इसलिए उसने अपनी सगी बहन को मार डाला और उससे तुम्हें चुरा लिया। ये सुनकर औरत गुस्से से नाकिया को ढूंढने लगती है, लेकिन उसके कर्मों का फल उसे पहले ही मिल चुका होता है।